हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमारा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर चल रहा है, तो हमने W इज इक्वल टू एफ इन टू एस का फार्मूला भी लर्न किया है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद मैंने आपको करवाया था 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, जो कि इनके यूनिट्स हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने करना है टाइप्स ऑफ वर्क डन। स्टूडेंट, जब हमने टाइप्स ऑफ वर्क डन करना है तो हमारे पास कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। तो इस 3 टाइप्स में हमने एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, दैट इज कॉल्ड, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा, दैट इज डिनोटेड बाय दिस थीटा। तो इसके लिए हमने एक कोसाइन ग्राफ बनाना है। स्टूडेंट्स, दिस इज द शेप ऑफ कोसाइन ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ शो कर रहा है, दीज आर द एंगल्स 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये 0 है, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू। तो स्टूडेंट, जब हमने फॉर्मूला लर्न करना है तो यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ इन टू एस कॉज ऑफ थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो एफ और एस के बीच में जो एंगल है उसको हम थीटा बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क डन आता है हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये देखना है कि वेन एवर द फोर्स इज अप्लाइड एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस सम डिस्टेंस। अगर यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, मास m पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये बॉडी यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगी m। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस डिस्प्लेस्ड मीन्स s। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है f भी इस साइड है और s भी इस साइड है, तो थीटा कितना हुआ? अब ध्यान से देखना, हमने ये मेरे पास दो जो फिंगर्स हैं, ये फर्स्ट फिंगर है, ये सेकंड है, ये स्टूडेंट f है और ये क्या है? S। तो स्टूडेंट्स, F भी उसी साइड है, S भी उसी साइड है। स्टूडेंट्स, एंगल तब बनेगा जब ये लाइन ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी, ये कुछ एंगल बन जाएगा। लेकिन ये लाइन दूसरी लाइन से ऊपर नहीं उठ रही, तो इसका मतलब ये दोनों में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। मीन्स एंगल तब बनेंगे अगर ये वाली लाइन यहाँ से एंगल स्वीप करे, ऐसे। जैसे जूनियर क्लासेस में आपने 10 का एंगल बनाया, 20, 35, 40, फिर 90 का एंगल बनाते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, ये फोर्स भी इसी साइड है और एस भी इसी साइड है, तो क्या एंगल हो गया? 0 डिग्री। तो मीन्स जिस साइड मैं बॉडी को मूव करना चाह रहा हूँ उसी साइड बॉडी मूव कर रही है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? W इज इक्वल टू एफ इन टू एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। स्टूडेंट्स, तो कॉस 0 देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0 पे ग्राफ कहाँ पे है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वैल्यू कितनी है? +1। सिमिलरली कॉस 90 डिग्री, जब ये 90 पे ग्राफ आ गया तो ये ग्राफ यहाँ पे आ गया 90 पे। 90 पे कितनी वैल्यू है? 0 डिग्री, सॉरी 0। सो कॉस 180 पे कितने पे आ गया? 180। तो जब 180 पे आया तो ये ग्राफ यहाँ पे आ गया, ये कितनी वैल्यू शो कर रहा है? -1। तो कॉस 270 पे कितनी वैल्यू शो कर रहा है? ये यहाँ पे आ गया 270 पे, कितना? 0। कॉस 360 पे कितनी वैल्यू शो कर रहा है? 360 पे ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से ऐसे यहाँ पे आ गया, तो ये कितना आ रहा है? +1। अब हमने फर्स्ट बात करनी है पहले +1 की। तो ये मेरे पास cos 0 डिग्री, तो वेयर cos 0 डिग्री इज +1, देयरफॉर W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू +1। स्टूडेंट्स, हमने +1 आगे शो करना है, विच इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। अब सेकंड बात हमने बात करनी है नेगेटिव वर्क डन की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ये बाइक उसकी तरफ आ रही है। तो स्टूडेंट्स, उस सिचुएशन में ये बंदा क्या करेगा? ये फोर्स इसको इससे लगाएगा, ये इसको ऐसे रोकना चाहेगा, तो फोर्स लग रही है इस साइड, लेकिन ये जो बाइक आ रही है इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? इस साइड। तो स्टूडेंट्स, ये एंगल ऐसे बन गया एफ का और एस का। तो ये एंगल कितना हो गया? हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस इंटू कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 180 के यहाँ पे कितनी वैल्यू है? -1, ये लिखी हुई है मैंने। तो स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस इंटू -1। तो W इज इक्वल टू -f मल्टीप्लाई एस। दिस इज नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव हमने यहाँ पे शो करना है।
थर्ड हमारे पास लास्ट है जीरो वर्क डन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिख दिया है कि अ पर्सन इज कैरिंग अ बैग ऑन हिज हेड एंड वॉकिंग सम डिस्टेंस। ये यहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब देखिए हमने एफ और एस का दोबारा एंगल निकालना है। जब एफ और एस का एंगल निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये जो इंसान है यहाँ पे पर्सन है, ये इसके हाथ बैग को होल्ड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है ऊपर को क्योंकि उसने बैग होल्ड करना है, और जा रहा है इस साइड। तो ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स थीटा इज 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा व्हेन एवर अ कूली इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म कैरिंग अ बैग और वॉकिंग सम डिस्टेंस द वर्क डन बाय हिम इज जीरो। तो स्टूडेंट्स W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स कॉस 90 देखिए कहाँ पे है, कॉस 90 का वर्क डन कितना है 0। तो W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू 0। तो W इज इक्वल टू 0 जूल्स। स्टूडेंट्स इन फिजिक्स और इन वी कैन से इन वर्क डन चैप्टर द वर्क डन by any person carrying any load on his head is 0। ठीक है। तो स्टूडेंट दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी में सिर्फ एंगल्स गिवन है, तो वो एंगल्स सिर्फ ऐसे गिवन है कि वर्क डन का एंगल 0 होता है, नेगेटिव वर्क डन का 180 होता है और जीरो वर्क डन का 90 होता है। लेकिन हमने ये ग्राफ के अकॉर्डिंग ये समझना है, ये दिस इज़ द कोसाइन ग्राफ। आपने ये पेपर में नहीं बनाना, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा कि एंगल्स कैसे देखने हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे। आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इस चैप्टर के आगे वीडियोस डालता रहूँगा। बाय।